है ना, एक आईडी, केवल एक आईडी को स्टार्ट करके भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है, बराबर। बिल्कुल। अब जब ये बिजनेस शुरू हो सकता है एक आईडी से, तो फिर बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 7 किस लिए बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। सवाल तो ये भी आता है ना कि एक आईडी से अगरचे मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं, तो मैं 3 आईडी किस लिए लूं, या फिर मैं 7 किस लिए लूं, है ना। वीडियो ऑन कर दे सर। इसका मतलब पूरे तरीके से समझ लेते हैं। कैसा है ये सिस्टम में, जो सबसे ऊपर की आईडी है आपकी मेन आईडी, इस ये आईडी के नीचे अगर फिर बिजनेस अपने फोरम 2 का है, फोरम ए और फोरम बी, आपने अगर एक ही आईडी ले लिया बिजनेस में, तो आप फोरम ए में कोई ना कोई आपके मित्र या कोई रिलेटिव्स ही लगाएंगे ना, फोरम ए या बी में। तो फिर आपके नीचे एग्जैक्ट फोरम ए और बी में आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव चले जाएंगे, बराबर है। बिल्कुल। फोरम ए और बी में आपके पास में कोई फिर दूसरी आईडी लेने के लिए जगह बच गई कि आपके पास नहीं बची, नहीं बची। देखिए, कंपनी के सॉफ्टवेयर में अपने को अपनी जगह फिलअप करनी होती है प्रॉपर सिस्टम में, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर सिस्टमैटिक लगना चाहिए। वो सिस्टम कैसा है कि एक जो आईडी आपने लिया, उसके नीचे 2 आईडी हम हमारी लगाते, फोरम ए और फोरम बी में, बराबर है। तो हमारी कितनी आईडी हो गई इस बिजनेस में, 3 आईडी हो गई। अब हम 7 आईडी के बारे में बताते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ 7 से आपका बिजनेस और तेज लेवल के ऊपर में दौड़ना शुरू कर देता है, बराबर। ऋतु जैन, डॉक्टर ऋतु जैन। तो अब होता कैसा है, अगर आपने एक ही आईडी से बिजनेस शुरू किया, बात समझ रहे हैं ना अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आईडी जब ये डायमंड बन जाएगी आपकी, ये आईडी डायमंड बनने के बाद में यून नेट से और वन ऐप से इसकी टोटल इनकम होती है 65 करोड़ रुपीस एक साल की, राइट। पर आईडी, मेन आईडी से, ये एक मेन आईडी से। अब अगर आपने एक ही आईडी आपके पास है पूरे जिंदगी भरे के लिए, और वो आईडी आपकी डायमंड बन गई, तो आपकी डायमंडशिप ताउम्र जिंदगी भर और जिंदगी के बाद में ये केवल ये बिजनेस आपको 65 करोड़ की इनकम देगा, बराबर है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। फिर आपके पास में काम करने के लिए आपके फोरम में तो जगह बची ही नहीं, आप किसको अभी ये करना करोगे काम। अगर दूसरे लोगों को डायमंड बनाना है तो उनको डायमंड बनाने के लिए ही काम करोगे। लेकिन अगर आपके पास में फोरम ए में और फोरम बी में भी आपकी 2 आईडी है, राइट, बिल्कुल। तो फिर ये 2 आईडी को भी आप डायमंड बनाने के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो आपकी खुद की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, ये 3 आईडी आपने एक साथ अपग्रेड कर लिया, एक ऊपर की मेन आईडी और फोरम ए की एक, फोरम बी की दूसरी, यानी टोटल 3 आईडी आपने अपग्रेड कर लिया। फोरम ए में आपके नीचे 2,40,000 एग्जीक्यूटिव, फोरम बी में 2,40,000 एग्जीक्यूटिव, तो ऊपर की जो मेन आईडी है, ये आईडी तो आपकी डायमंड बन गई, बराबर है। सिस्टम क्या कह रहा है, फोरम ए में 2,40,000 एग्जीक्यूटिव, फोरम बी में 2,40,000 एग्जीक्यूटिव, या फोरम ए में 24,000 इंपीरियल, फोरम बी में 24,000 इंपीरियल अकाउंट्स आएंगे, तो आप डायमंड बन जाएंगे, बराबर है। अभी आपकी ऊपर की आईडी तो डायमंड बन जाएगी,
लेकिन नीचे वाली जो आईडी है फोरम ए और फोरम बी की, ये भी आधी आधी डायमंड बन चुकी रहेगी उसी समय में। मेन आईडी ऊपर की डायमंड बन गई फुल, नीचे की दो आईडी आधी आधी डायमंड बन गई है, क्योंकि उनका फोरम ये में जो आईडी है उसका ये लेग पूरा का पूरा 2,40,000 पे पहुंच गया। फोरम बी में जो आपका आईडी है उसका भी फोरम बी 2,40,000 पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की आईडी डायमंड हो गई, नीचे की दो आईडीज के अभी फोरम ए में जो आईडी है उसका ये लेग तो कंप्लीट हो गया, उसका बी लेग ओपन करेंगे। फोरम बी में जो आईडी है उसका बी लेग कंप्लीट हो गया, उसका ए लेग ओपन करेंगे, फिर वो दो लेग के ऊपर में काम करेंगे हम, राइट। यानी फिर वहां पर फोरम ए और बी आ गया, फिर वो दो फोरम में काम करेंगे, उनको हम डायमंड शिप पे पहुंचाएंगे। तो टोटल आईडी आपकी कितनी डायमंड हो गई, फिर 3, पहली एक, बाद में ये 2 आईडी हो गई 3 आईडी। अब एक आईडी की आपकी इनकम 65 करोड़ है, तो 3 आईडी की इनकम सालाना कितनी होगी, 65 गुना 3, करिए आप कैलकुलेशन, उसके मल्टीपल में हो जाएगा। मतलब क्या है, जिस बंदे की 3 आईडी डायमंड हो गई तो वो डायमंड की इनकम कितनी होगी, 3 गुना 195 हो जाएगा। 195 सीआर की 95। और जिस बंदे की एक ही आईडी में डायमंड हो गई उस बंदे का इनकम 65 करोड़ होगा, ठीक है। राइट। अब होता कैसा है मैं बता देता हूं। राइट। पहली मेन आईडी आपको डायमंड बनाने के लिए ये समय लेती है, लेकिन नीचे की 2 आईडी डायमंड बनने के लिए समय नहीं लेती ज्यादा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस समय जब आप डायमंड क्योंकि उनका रहेंगे, वो उसका स्टेटस रहता है, आपके स्टेटस और आपके लाइफस्टाइल को देख करके ही लोग ज्वाइन होते हैं और बिजनेस में आते हैं। आपको बता रहा हूं, उस समय आपको ये नहीं पूछने वाले हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, वो यही बोलेंगे भाई मुझे करना क्या है ये बताइए। बात समझ रहे? अब ये हो गई 3 आईडी की कहानी। अगर आपके पास में 7 अकाउंट है, बेस्ट ऑफ 7, और ये बेस्ट ऑफ 7 यानी 7 के 7 अकाउंट आपके डायमंड बन गए, तो आपकी इनकम क्या हो गई, 65 into 7, राइट। ठीक है। ये फर्क है इसका। तो आज अगर आपने ये 3 आईडी और 7 आईडी का स्ट्रक्चर आज नहीं बनाया, सपोज ये 3 आईडी आप चलते चलते 3 आईडी लेकर के पल बन गए, पल बनने के बाद में आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने वो 4 और आईडी लेनी थी वो लिया ही नहीं। आज आप अगर 7 आईडी का स्ट्रक्चर लगाओगे एक साथ, उसके बाद में उसके नीचे बिजनेस स्टार्ट करना होता है। सारा बिजनेस 7 आईडी को मिल जाता है ऊपर के, सारी की सारी 7 आईडीज एक साथ क्वालिफाई होनी शुरू होती है। ये फर्क है इसमें। आप 100 आईडी ले लीजिए, 100 आईडी आपकी खुद की होने के बाद फिर बिजनेस शुरू करिए, तो 100 आईडी के नीचे पूरा का पूरा बिजनेस काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये फर्क है इसका। मतलब सॉफ्टवेयर में आपने एक जगह अगर प्रॉपर प्लेसमेंट आपकी हो गई, तो अपन एडवाइस क्या करते हैं, अपलाइन का काम ये है कि पहले ही अपने नेटिजन के साथ में जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके साथ में पहले दिन ही डे 1 से उनको ये बात क्लियर समझा दीजिए कि भाई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 7। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बेस्ट ऑफ 3 करना बहुत जरूरी है ही, उसके सिवा आपको आपके बिजनेस में इनकम जनरेट होगा ही नहीं प्रॉपर लेवल पे। सिस्टम है ये। और फिर वो जो 4 आईडीज हैं, आप वो 4 आईडीज बाद में भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले 7 आईडी का स्ट्रक्चर लगा देना चाहिए हमने। भलाई वो फ्री में रहेगी, लेकिन काउंटिंग तो उसके नीचे बिजनेस होगा ही होगा। एटलीस्ट आपने धीरे धीरे यही बिजनेस से पैसा आने के बाद फिर वो 4 आईडी को अपग्रेड कर देंगे, तो फिर वो सातों के सातों आईडीज के अंदर में सारा बिजनेस काउंट होना शुरू हो जाएगा।
ये करना इसलिए जरूरी हो ठीक जाता है सर, बिल्कुल सर, Right? थैंक यू। ओके सर। राइट। निशांत सर नमस्कार। माइक चालू करवाइए पहले। माइक ओपन कर लीजिए सर, माइक अनम्यूट कर evening. लीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निशांत जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो खैर मीटिंग में आ गया था, आप समझा रहे थे Okay, तो मैं देख रहा था। या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इट्स फॉर माय योर प्रिविलेज सर। कल एक मीटिंग में मेरे कुछ न्यू कमर्स जो जिनकी आईडी थी वो मीटिंग में आए थे। उसमें से एक मैडम अर्चना सक्सेना है भोपाल से। हाँ जी। वो एक सोशल एक्टिविटीज है और दूसरा क्या है उनका काफी अच्छा मतलब यादव जी थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठ जाइए, इको हो रहा है। एक साथ अगर दो मोबाइल अगर शुरू होंगे तो वहां पर इकोइंग होगा, वहां पर साउंड में प्रॉब्लम आएगा। जस्ट अ मिनट सर। कंटिन्यू सर। तो सर उनके कुछ क्वेश्चंस कल मीटिंग में रेज हुए थे, उन्होंने कुछ मैसेजेस भी डाले थे। हेलो जी हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो मैं उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं मतलब स्पेसिफाई कराना चाह रहा था। तो आज लकीली हमारे साथ में नहीं है क्योंकि आज उनका कुछ गवर्नमेंट का काम था, 3 दिन उसमें ट्रेनिंग में रहेंगे। तो ओके मैंने बोला था कि आपके बिहाफ पर मैं सर से बात कर लूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे स्पेसिफाई करने राइट, यस सर। तो फर्स्ट उनका क्वेश्चन था कि सर जो यूजर आईडी बना रहा है उसके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा, ये डेटा दूसरे हैकर्स को नहीं दिया जाएगा या ये डेटा दूसरे कंट्रीज को बेचा नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी? बहुत अच्छा सवाल है ये। सर सबसे दूसरा, पहला सवाल, जी जी हाँ पहला सेकंड है, सवाल कि जो यूजर बन रहा है उस जी यूजर बनने के बाद में वो अपना डेटा दे रहा है और वो डेटा फिर वो हैक नहीं होगा या और उसको कोई हैकर हैक नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सुरक्षा का सवाल है नंबर जी 1। दूसरा सवाल, दूसरा सर क्लाउड सर्विस तो गूगल के कई फीचर देते हैं, हमारा ईमेल आईडी भी है, इसमें क्या फायदा है? कैश राइट, का फायदा है या नहीं है? यस, क्लाउड सर्विसेज। अब जैसे सर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑनलाइन सर्विसेज में ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर के परचेज नहीं करता है या ब्रांडेड चीजें नहीं खरीदता है, तो उसकी एज अ यूजर क्या आइडेंटिटी होगी या उसका क्या फायदा होगा? सबसे पहला आपने सवाल ये किया था सिक्योरिटी जी कंसर्न। जी Your first questions was in concern with the security, yeah. डेफिनेटली And राइट। second question is in regarding to cloud services. या राइट Cloud services, there are so many players throughout world, राइट not only Google, but so many players are there. वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो क्लाउड की सर्विसेज को मार्केट के अंदर में बेचते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। राइट राइट फ्री में भी देते हैं, फ्री में भी राइट। राइट। तो ये क्लाउड सर्विसेज के बारे में आपका ये कहना है कि भाई हमारे क्लाउड सर्विसेज का क्या स्पेशलिटी है? वो यहाँ पर 50 GB या 500 GB का क्लाउड क्यों खरीदेंगे? राइट राइट राइट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। जी 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 जी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन था सर कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता है या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज ज्यादा नहीं करता, यूजर नहीं है और वो आपके साथ काम करता है और मान लो शॉपिंग भी नहीं करता, तो उसका मतलब एज अ यूजर उसको क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा? उसका क्या फायदा है? राइट 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 बराबर है।
तो अपन ये 3 प्रश्नों के ऊपर में पहले बात कर लेते हैं, राइट। बराबर। जी। ओके, सबसे पहली बात तो ये हम देख लेते हैं, आपने आपका यूजर आईडी बनाया क्या पहले? सर मेरा तो है, आपका मैंने है। तो डे 1 ही कर लिया था। बहुत बढ़िया। आपने सर जब आपका यूजर आईडी बनाया होगा जी उस समय आपने सिस्कॉम का जो प्लेटफॉर्म है वो है यूऑननेट, यूऑननेट के ऊपर में जाकर के सबसे पहले आपने आपका यूजर नेम बनाया होगा, जी और फिर यूजर नेम को, वो यूजर नेम को पहले ही ये सिस्टम पूछता है इसका ईमेल क्या रहेगा, तो आपने ईमेल लगाया होगा वहां पे। जी जी और ईमेल लगा ये बराबर फिर क्या होता है, वो बाकायदा वेरिफिकेशन कोड भी मांगता है आपको, और वेरिफिकेशन कोड मांगने के बाद में आपका यूजर नेम फिक्स हो जाता है। फिर सिस्टम आपको ये पूछती है कि आपका पासवर्ड क्या रहेगा। राइट, सिस्टम आपको आगे जाकर ये भी पूछती है कि आपका एसएस कोड क्या रहेगा। राइट, फिर दूसरे पेज के ऊपर में आप जाते हैं, फिर वो सिस्टम आपको पूछती है आपका नाम क्या है, आपका टाइटल नेम क्या है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। राइट, फिर उसके बाद में ऐसा आगे चलते चलते आपके हॉबीज, आपके काम वगैरह सब पूछता है ये सिस्टम, और फिर उसके बाद में हम सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद में क्या होता है कि वो आपका अकाउंट यूऑननेट के ऊपर में क्रिएट हो जाता है। ये पहली प्रोसेस हो गई यूऑननेट के ऊपर में आपकी, राइट। जी जी राइट, यूऑननेट के ऊपर में आपने अकाउंट बनाया, मतलब सिस्कॉम के प्लेटफॉर्म पे, तो सिस्कॉम में आपका डेटा अभी चला गया है, राइट। राइट, राइट, सिस्कॉम में आपका डेटा चला गया है जी पहली एक घटना हो गई, वहां पर एक एक्टिविटी आपने कर लिया। राइट, बट आगे में क्या होता है, सिस्कॉम आपको ये पूछता है इफ यू वांट टू अपॉर्चुनिटी, क्या पूछ रहा है वो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए है, और ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये एक ऑप्शनल है, अपॉर्चुनिटी आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, राइट, कोई इश्यू नहीं है। कोई इशू नहीं। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं तो यूऑननेट की जो सर्विसेज हैं उस सर्विसेज को आप फ्री में एंजॉय करिए, जैसे आप अभी फेसबुक व्हाट्सएप को एंजॉय करते हैं। राइट, राइट, ये एक बात हो गई। लेकिन साथ साथ में आप फ्री यूजर अकाउंट बनने के बाद में यूऑननेट आपको 3 GB का क्लाउड स्टोरेज फ्री में देता है, राइट, राइट। राइट, लेकिन अपन लोग केवल फ्री यूजर बनने के लिए यहां पर आए नहीं है, अपने को चाहिए है अपॉर्चुनिटी। जी जी तो उस समय में सिस्कॉम आपको पूछता है इफ यू वांट टू अपॉर्चुनिटी देन यू हैव टू सबमिट योर कंसेंट, then you have to submit your consent, डेफिनेटली, and that consent should be according to GDPR rule. And what is GDPR then? GDPR ये कहता है, मतलब जब आप कंसेंट देंगे तो कंसेंट देनी होती है GDPR के अंतर्गत। ये कानून 2018 में बना, जब ये बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क में, बहुत सारी डिजिटल इंडस्ट्री में जब ये डेटा लीक होना शुरू हुआ था, उसके बाद ये कानून बना, और ये कानून यूरोपियन कंट्रीज में बना। जी ये कानून भी कहाँ बना है, यूरोपियन कंट्रीज में, अपने देश में अभी भी नहीं है। अपने देश में जो भी अपना डेटा ले रहे हैं उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन 51 देशों में, यूरोपियन कंट्रीज का जो यूनियन है उसमें 51 कंट्रीज है, राइट, 51 देशों में ये कानून लागू है।
और वहां की सारी कंपनीज के लिए लागू हो गया है 2018 में। मई 2018 में ये कानून बना, जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। अब इस एक्ट के अंतर्गत आपका जो डेटा है वो डेटा कोई भी बगैर आपके परमिशन से किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। ये डेटा आपका अकॉर्डिंग टू जीडीपीआर किसी के भी साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। और अगर कोई कंपनी ये डेटा आपका किसी के साथ शेयर करते हुए मिल गई तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही पूरे तरीके से खारिज हो जाएगा। ये कहता है जीडीपीआर। जी जी। अभी की घटना बता देता हूं आपको। फेसबुक ने व्हाट्सएप को सन 2014 में खरीदा 22 अरब यूएस बिलियन डॉलर में। इंडियन करेंसी में होता है 1,38,000 करोड़ रुपए में खरीदा व्हाट्सएप को फेसबुक ने। अब फेसबुक को खरीदा मतलब मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप का मालिक हो गया। अभी जी जी 2014 में खरीदा उसने, जी। कानून 2018 में बना। Right. 2018 के बाद में फेसबुक ने क्या किया कि जितना व्हाट्सएप का डेटाबेस था वो डेटाबेस वहां के यूजर को न पूछते हुए फेसबुक के ऊपर में उसने ट्रांसफर किया। जी। तो मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकन गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ की पेनल्टी लगाया उसके ऊपर में। और आप वो सर्च करिए, पूरा अखबारों में सब मिल जाएगा आपको ये सारी चीजें। जी जी। कि भाई मेरा अकाउंट व्हाट्सएप पे है, ये व्हाट्सएप पहले जे कॉम नाम के व्यक्ति का था, लेकिन आपने 2014 में उसको खरीदा। खरीदने के बाद आप लीगली उसके मालिक जरूर हो गए, लेकिन मेरा डेटा आप फेसबुक के साथ में शेयर फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने मेरी परमिशन लिया ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं आपने। इस बात को लेकर के फेसबुक के ऊपर में फेसबुक को पेनलाइज किया गया और वो कोर्ट में मामला है। आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं पूरा अभी भी। हाँ जी। ये दुनिया की सबसे बड़ी केस है और दुनिया में सबसे बड़ी पेनल्टी भी है किसी कंपनी के ऊपर में लगाई गई है। राइट? जी जी जी। राइट। तो ये पहला इशू ये है कि अपना जो कंपनी है ये कंपनी जीडीपीआर के ऊपर में है जी। और बगैर जीडीपीआर की परमिशन से ये सिस्कॉम आपका डेटा दाबैंक को नहीं देता है। जी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए दाबैंक की तो सिस्कॉम बोलता है भाई पहले आपकी कंसेंट मुझे लगेगी तब मैं आपका डेटा दाबैंक को देता हूं। अब यह कहानी क्या हो गई? सिस्कॉम पे आपने अकाउंट बनाया और सिस्कॉम को बोला कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए इस बात की, मैं आपको परमिशन देता हूं। तब कहीं जाकर सिस्कॉम आपका डेटा किसको देता है? दाबैंक को। मतलब बगैर परमिशन से। यहां पर जो सिक्योरिटी मेजर्स लगे हैं, आपका डेटाबेस जो होता है यहां पर इस कंपनी के पास में, उस कंपनी ये सिस्कॉम के पास में ये 3 तरीके के सिक्योरिटी मेजर लगे यहाँ पे। पहला तो यहां पर जो मेजर लगा हुआ है कि आपको एक यहां पर एक वायरस ऐसा डाला गया है कि आपके डेटा तक कोई पहुंच नहीं सकता, नंबर 1। जी। दूसरा, एक मॉलवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर डाला गया है इसके अंदर में। जी। और ये मेजर डालने के बाद में एक एल्गोरिथम, एक सिस्टम होता है एक कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ये पूरा का पूरा आपके सिक्योरिटी के लिए एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है
कि आपका जो डेटा है कोई पढ़ नहीं सकता, उसको कहा जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्शन किया गया है उसका। अब ये इनक्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं, इंटेंजिबल हो गया, इंक्रिप्शन मतलब इंटेंजिबल, दिखेगा नहीं। ये कागज है, इस कागज के मैं 1 करोड़ टुकड़े करूंगा, ठीक है, और इस कागज के ये फ्रंट पे एक तस्वीर है, और ये तस्वीर को मैं 1 करोड़ टुकड़ों में काट दूंगा जी, और फिर मैं किसी को कहूंगा कि अभी ये तस्वीर आप ये छोटे छोटे टुकड़े पकड़ करके जोड़ दीजिए। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं। आपका जो डेटा जा रहा है ना वहां पर, जी, यूजर नेम को छोड़ के आपका कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर करोड़ों करोड़ों टुकड़े में बटी रहती है, वो कोई नहीं पहुंच सकता, हैकर भी नहीं पहुंच सकता। इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, राइट? बात समझ में आ गई क्या? जी, जी, जी। आपका पूरा का पूरा डेटाबेस इनक्रिप्टेड फॉर्म में है यहाँ पर, केवल आपका यूजर नेम छोड़ के, केवल यूजर नेम आपका दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता, राइट? राइट, राइट। तो ये हो गए आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी खबरदारी ली गई है कि यहां पर आपका डेटा किसी के साथ शेयर हो ही नहीं सकता है, नंबर 1। जी, और आज के तारीख में आपका डेटा अगर शेयर करना है किसी के साथ में, तो बगैर आपके परमिशन से उसको शेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए सिस्कॉम ने आपको पहले ही परमिशन मांगी थी, आपको बैंक में जाना है, आप परमिशन दो हमें, और आप आपके ईमेल के ऊपर में सारे मैसेजेस वो आए, आप पढ़ लीजिए पूरे एक बार, तो वहां सारी चीजें लिखी गई है, राइट? राइट सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी के संदर्भ में आपको इतना जो मैंने थोड़ा सा जो सबमिशन दिया है, तो आई थिंक इज इट सफिशिएंट फॉर यू? निशांत जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए हेलो। निशांत जी। हेलो, इसे बोल हाँ बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, और आपका मोबाइल सीधा कर लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया हुआ। हाँ राइट, वो थोड़ा क्या है, सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसके कारण वो थोड़ा हैंग हो गया। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपने बिजनेस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। इसे कर लीजिए। यही दे दो ना। हाँ वही तो। जी सर। इसका वॉल्यूम खोल दे दे। तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी सर सर कि सिक्योरिटी का क्या। तो ये सिक्योरिटी है यहाँ पे बाकायदा, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप आपके ईमेल पे दाबैंक के और सिस्कॉम के सारे इंफॉर्मेशन आई होगी, आप एक बार उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू हो जाइए, ताकि सिक्योरिटी के सारे की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर बताई गई है, ठीक है ना? चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं वो जो मैसेज आता है और अपन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन वही होती है। जी जी राइट राइट सर। ये होगी पहली चीज। दूसरा आपका सवाल था, क्लाउड सर्विसेज देने वाले और भी प्लेयर है मार्केट में भाई, जी जी जी। आप ही थोड़ी हैं भाई, गूगल है, godaddy.com है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है ना, ड्रॉप बॉक्स है, बहुत सारे प्लेयर है यहाँ पर। लेकिन ये सर्विसेज क्लाउड की तो वो भी देते हैं जी। तो आपका क्लाउड खरीद कर हम क्या करेंगे, जबकि गूगल तो 15 GB का क्लाउड हमको फ्री देता है। जी जी जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 15 GB का क्लाउड आपको देने के बाद में फिर आप उसको क्लाउड मांगिए तो वो आपको पैसे मांगेगा, तब डेफिनेटली मांगेगा। बराबर है? बिल्कुल। यूऑननेट आपको 3 GB का क्लाउड दे रहा है,
लेकिन यहां पर ये क्लाउड में फायदा क्या है वो बता रहा हूं अभी। क्योंकि ये क्लाउड खरीदने के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे कमाने की। जी गूगल में नहीं है। गूगल का कितना काम है, आप एक किराना दुकान में गए, 100 रुपए की साबुन खरीद लिए, 100 रुपए दे दिए, साबुन खरीद लिए, विषय खत्म हो गया। यहां पर क्या बोलता है, सिस्कॉम, आपने सिस्कॉम का क्लाउड खरीदा, सिस्कॉम का क्लाउड खरीदने के बाद में दाबैंक की एक आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जिससे आप आपकी विरासत खड़ी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी गूगल नहीं देता है। ये फर्क है गूगल में और सिस्कॉम के अपॉर्चुनिटी में। जी जी राइट। राइट। तो ये क्लाउड हमने क्यों खरीदना है, क्योंकि ये क्लाउड खरीदने से हम हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं। यहां पर ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला बिजनेस है, करके हम सिस्कॉम का क्लाउड खरीद रहे हैं और हम सिस्कॉम के क्लाउड का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे, प्रमोशन कर रहे, प्रमोशन कर रहे। hundreds of user, thousands of user, lakhs of user and billions of user जब बन जाएंगे तो इन यूजर के अंदर में आने वाले दिनों में जो चीज आज हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, आज अगर मार्केट में निशान जी जी स्मार्टफोन अगर नहीं होता तो व्हाट्सएप और फेसबुक दिखाई देता क्या आपको? नहीं देता। नहीं ना। बात देखिए कैसी है। स्मार्टफोन है करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न जाने कितनी सोशल मीडिया आपको दिखाई पड़ रही है। जी स्मार्टफोन जब नहीं था तो ये चीजें नहीं थी मार्केट नहीं। में, क्योंकि अपन तब भी जिंदा ही थे उस समय में, जी है जी ना। जी जी अपन अभी भी जिंदा ही है और अपन अभी ये देख रहे हैं कि क्लाउड तो आ गया। क्लाउड के बाद में क्या, ये आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। पहले स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन आने के बाद में स्मार्टफोन तब आया कि जब वहां पर पहले वेब पोर्टल के ऊपर में फेसबुक ने अपना ट्रायल शुरू किया था। जी बात समझे? 2004 में, क्योंकि फेसबुक जब 2024 फरवरी 2004 को उसका विधिवत लॉन्चिंग हुआ अमेरिका में, लेकिन उसने क्या एक ही दिन में बनाया होगा क्या वो? नहीं उस नहीं प्रोजेक्ट के ऊपर में तो काफी पहले से 5-6 साल पहले से काम कर रहा था वो, तब कहीं जाकर 2004 को वो लॉन्च कर सका। और जब वो वेब लेवल के ऊपर में था तो वेब लेवल के ऊपर में उतने ही उसके पास में कस्टमर आए। तो जब रिक्वायरमेंट देखी दुनिया ने कि भैया ये चीज की जरूरत है आज, तो स्मार्टफोन ला लिया उन्होंने कि भाई कंप्यूटर के ऊपर में कितना खेलते बैठेंगे लोग, कंप्यूटर तो घर में ही रहेगा, जेब में थोड़ी रखेंगे। तो स्मार्टफोन तब आया। तो स्मार्टफोन ने रेवोल्यूशन कर दिया पूरा। तो अभी मार्केट के अंदर में ये क्लाउड वाले को ये पता है कि ये क्लाउड उन्होंने लाया किस लिए मार्केट में। अब ये जो 20 साल के बाद में, 10 साल के बाद में जो रेवोल्यूशन आने वाली रहती है, उसके पहले उनका माहौल पहले मार्केट में चलता रहता है। ठीक है ना। जी जी अब लोगों को लगता है भाई ये क्लाउड का मैं करूं क्या, क्या करिएगा इसका। और हम ये भी सोचते हैं ये ग्रामीण इलाके के लोग इसका क्या करेंगे भाई, है? इसका कोई सब्जी नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं दिखता है, भाई ये करेंगे क्या। तो ये चीज आपको आज नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी 1-2 साल के बाद में आपकी लाइफ पूरी क्लाउड से रंग जाएगी, पूरी की पूरी। क्लाउड के बगैर आपकी लाइफ ऑपरेट ही नहीं होने वाली है। क्योंकि
लॉकडाउन ने सबसे पहले ये चीज तो घुमा डाली है अभी। अब मुझे बताइए, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं Online और हो रहा है। हर ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। अब ये रिकॉर्ड करने के लिए आप कहाँ रखोगे इतना बड़ा रिकॉर्ड, बताइए मुझे। डेफिनेटली क्लाउड पे रखेंगे। क्लाउड पे रखना पड़ेगा ना, आपके पास जगह ही नहीं है दूसरी। सही है। क्लाउड का मार्केट तो चालू हो गया बाकायदा, बगैर क्लाउड से आप चल ही नहीं पाओगे। अभी अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन क्लाउड कैसा है। क्लाउड जो है ना, जैसा रात जब बहुत घनी हो, बहुत अंधेरी हो, तीसरा पहर चल रहा हो, दिन निकलने को है लेकिन अभी भी रात ही है, तो जब आदमी वो तीसरे पहर में उठता है तब उसको लगता है अभी दिन निकलने का है, थोड़ा सा और मैं सो लूं। क्लाउड के बारे में सेम यही चीज है। अभी क्लाउड का दिन खुला नहीं है, निकलना बाकी है और वो धीरे धीरे निकलेगा। क्या हम कभी सोच सकते थे कि कोई लेमैन भी व्हाट्सएप के ऊपर में खेल सकता है करके? कहाँ ट्रेनिंग लिया उसने व्हाट्सएप की? कहीं नहीं। लेकिन व्हाट्सएप चलाना सीख गया वो। क्लाउड चलाना भी सीख लेगा, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको ना सिखाना है ना कुछ करना है। क्या आपने कभी सोचा है, सुना है कहीं कि टिकटॉक जब आया तो टिकटॉक ने कोई ट्रेनिंग सेशन लिए थे यहाँ पर दुनिया में? लेकिन टिकटॉक के ऊपर में लोगों ने वीडियो बनाने तो सीख लिए ना भाई, कोई ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, सीख जाते हैं लोग पूरे। तो क्लाउड को इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो क्या स्पेशलिटी है अपने क्लाउड की? सबसे पहली बात तो अपना क्लाउड और लोगों के अलावा बहुत ज्यादा सस्ता इसलिए है कि गूगल का, godaddy.com का, माइक्रोसॉफ्ट का, ड्रॉपबॉक्स का, ये सारे के सारे जो क्लाउड है इनकी एक्सपायरी डेट है 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की और 1 महीने की। लेकिन अपने क्लाउड को एक्सपायरी नहीं है, नंबर 1 जी बात है। यानी जो क्लाउड आप आज खरीद रहे हैं, इस क्लाउड का महत्व आपको आज मालूम नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद में आपको पता चलेगा तो उस क्लाउड को आप यूज करोगे क्योंकि वो आपके मोबाइल में है। राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाउड सर्विसेज के बारे में भी आप ये डिस्टिंग्विश कर सकेंगे अभी कि दूसरे लोगों का क्लाउड केवल दुकान से लाई हुई चीज है, वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे क्लाउड के अंदर में वो स्पेशलिटी है कि यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आई थिंक ये जो आपका सवाल था, इस सवाल में मैंने जो कुछ सबमिट किया है वो आपके ध्यान में आया होगा, ऐसा मैं समझ लेता हूं। जी सर। राइट? आखिर में आपने तीसरा सवाल पूछा था फ्री यूजर का क्या। अब जैसे फ्री यूजर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, वीचैट पे हैं और भी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे वगैरह वगैरह बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं। तो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म उनको फ्री यूजर को जितनी सर्विसेज वो देना चाहते हैं उतनी मिलती है। लेकिन अभी एक सोशल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भी है इंडिया में, आया है अभी। लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो भी मूवीज या कुछ भी कंटेंट देखना है तो उसको पैसे गिनने पड़ते हैं। गिनने पड़ते हैं ना? बिल्कुल गिनने पड़ते, क्योंकि उसके सिवा नेटफ्लिक्स आप नहीं देख सकते। पहले वो ट्रायल के लिए 1 महीने का आपको एक पैकेज देता है और फिर उसके बाद में आपसे वो पैसा लेता है। तो ये जो फ्री यूजर है, जहां जहां पर पेड सर्विसेज है, पेड सर्विसेज में आएंगे तो उनको वो चीज मिलेगी, और जो लोग फ्री यूजर हैं तो फ्री यूजर के लिए जो सर्विसेज अवेलेबल है उनको वो एंजॉय करेंगे। राइट? अभी आपके मालूमात के लिए बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज अभी भी पता नहीं है
कि व्हाट्सएप फेसबुक की सर्विसेज ये पेड सर्विसेज होती है। ये केवल 5 देशों में फ्री है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बाकी हर कंट्री में सालाना सब्सक्रिप्शन फीस है फेसबुक और व्हाट्सएप की, ट्विटर, इंस्टाग्राम की। है ना, सुनने को भी थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। दूसरे देशों में बाकायदा नहीं, I want to submit here something. In future, Syscom भी paid हो जाएगा. Nobody can forecast the future. या बरोबर है। We are talking about the present, but we cannot assure about it that they will not impose provide fees. services. Yeah, paid services will be imposed anytime. Yeah. Paid services will be imposed at any cost, because of no one platform is there कि वो आपको फ्री सर्विसेज दे सके लॉन्ग टर्म। ऐसा होता नहीं है। मतलब भारत देश, ये देशों के अंदर में भी ये सारी चीजें आएगी, इन फ्यूचर आएगी। भलाई आज नहीं दिख रही है, इन फ्यूचर आएगी, पनाएगी। राइट सर? राइट। तो फ्री यूजर का एक फंडा पहले समझ लीजिए इस बिजनेस का क्या है। मार्केट में आप क्या ला रहे हैं, ये बात हर प्लेटफॉर्म की अलग है। फेसबुक अलग सर्विसेज देता है, व्हाट्सएप अलग देता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वीचैट वगैरह वगैरह सब अलग काम कर रहे हैं मार्केट में जी। ऐसा ही सिस्कॉम का जो प्लेटफॉर्म है यूऑननेट, उसके भी अपने ट्रेड सीक्रेट है। अभी यूऑननेट के ऊपर में आप कुछ ही फीचर्स को यूज कर रहे हैं जी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म अभी पूरे तरीके से फुल फ्लेजेड बना नहीं है। इसके जो स्पेशल फीचर्स है वो आने वाले हैं दिसंबर के बाद में। फिर आप देखेंगे मार्केट में कि लोगों का जो ये जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक कहाँ घूमता है ना जी। दुनिया के अंदर में लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास दिमाग है। हर कोई आदमी अपनी चीज को मार्केट के अंदर में घुमाने के लिए अपना अपना दिमाग लगाने ही वाले हैं, और अलग अलग दिमाग जहां लगने वाला है वहां पर अलग अलग सारी चीजें होने वाली है। मालूम जी। क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैंने एक चीज, अभी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो इलॉन मस्क ने किया है। इलॉन मस्क का नाम शायद सुना ही होगा आपने। टेस्ला का सीएमडी है, फाउंडर है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जितना पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, तो नासा के अंदर में 70% पैसा अभी लगाया इलॉन मस्क ने। और इलॉन मस्क ने क्या किया है, पृथ्वी और चांद के बीच में एक ग्रह मिला है उनको, और उस ग्रह के ऊपर में गोल्ड और हीरा इतने बड़े पैमाने के ऊपर में उसके सारे अवशेष उनको मिले हैं अभी, और इलॉन मस्क वहां पर अपना पैसा लगा रहा है। अब कल चल के अगर उस ग्रह के ऊपर में, क्योंकि वो इलॉन मस्क ने ही पूरा का पूरा वो फंड दिया हुआ है नासा को, तो नेचुरली उसकी बहुत बड़ी इक्विटी होगी वहां पे। अभी लोग दिमाग लगाते हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास दिमाग है। कैलकुलेशन ये आए हैं धरती के ऊपर में, अगर वो पूरा का पूरा हीरे और वो गोल्ड अगर एक्सप्लॉइट कर सका ये इलॉन मस्क, दुनिया में हर एक बंदे के पास में अगर उसने वो पूरी संपत्ति बेच दी, बांट दिया, तो धरती के हर एक आदमी के पास में 9,316 करोड़ रुपए हर एक आदमी के हिस्से में आएगा। कितना बड़ा है ये खेल। मतलब क्या हो सकता है दुनिया में। अब ये सब चल रहा है क्योंकि मार्केट में लोग दिमाग लगाते हैं, और जो नई चीजों पे दिमाग लगाते हैं वो पैसा बनाते बड़ा। तो अपने सिस्टम में जो ये यूऑननेट है,
इसके अंदर में आप कुछ नई चीजें देखेंगे, क्योंकि मार्केट का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मार्केट में जो ये लोगों के दिमाग पे जो स्ट्रोक पड़ेगा वो इस बात का ही पड़ेगा कि इसमें स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेशलिटी अगर है तो दुनिया का ट्रैफिक आपके यूआन नेट पे आएगा, और दुनिया का ट्रैफिक अगर यूआन नेट पे आएगा तो होगा क्या, बहुत सिंपल है। आपने 100 लोगों को प्रमोट कर दिया, 100 यूजर बना दिया, 100 यूजर ने फिर 100 बनाया, और एक कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट आपका डेटाबेस बनना शुरू हो गया। ऐसा समझ लेते 2-4-5 साल के बाद में करोड़ों में डेटाबेस बनेगा, क्योंकि ये तो वायरल बिजनेस है ना, ये कोई मैन टू मैन थोड़ी काम करता है, वायरल है, ये पूरा हवा में है, बिजनेस पूरा चल रहा है, लिंक के ऊपर लिंक, लिंक के ऊपर लिंक, लिंक के ऊपर लिंक, कॉन्टैक्ट 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 कॉन्टैक्ट, ये डेटाबेस बन गया आपके नीचे। अब ये डेटाबेस यूआन नेट में जो आया उसको चैनलाइज दाबैंक करता है कि कौन बंदा किस बंदे के द्वारा यहां पर रेफरल लिंक से आया हुआ है। इसका हिसाब किताब, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग कौन करता है, दाबैंक करता है। अब इसकी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग करने के बाद में दाबैंक आपको आपके डेटाबेस में कितने लोगों ने कहां से कैसे क्लाउड खरीदा उसके ऊपर आपको इनकम देता है। और यही डेटाबेस ये दाबैंक फिर वन ऐप के ऊपर में ट्रांसफर करने वाला है, जो कि शॉपिंग पोर्टल है। अब उस शॉपिंग पोर्टल के ऊपर में ये जो फ्री यूजर भी होंगे आपके, ऑनलाइन शॉपिंग तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। आज जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कर रहे हैं, आपको वन ऐप में अमेजोन मिलेगा। फर्क केवल इतना है, आप डायरेक्ट अमेजोन में मत जाइए, आप वन ऐप के थ्रू जाइए। और वन ऐप के थ्रू अगर जाएंगे तो वहां पर पहला फायदा, डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलेगा, नंबर 1। और डिस्काउंट के साथ साथ में जब यहां से आपके डेटाबेस का कोई बंदा कुछ खरीदी कर रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ कमीशन देके जाएगा, क्योंकि वो आपके डेटाबेस का है। तो आपने ये प्रेजेंटेशन देखा होगा, जो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में क्या समझाए हैं कि अगर 5 लाख लोग आपको महीने का 1-1 रुपया देंगे, तब भी 5 लाख की इनकम बन रही है। परंतु यही इनकम अगर ये 5 लाख लोग हर दिन देने शुरू कर देंगे, तो आपकी इनकम कितनी बन जाएगी, करोड़ों में बन जाएगी पर डे की इनकम। ये कॉन्सेप्ट है, यहां ये दिमाग लग रहा है। अब देखिए कितना सिंपल है ये। उबेर ने एक जीपीआरएस सिस्टम अपना खड़ा कर दिया, कार आपकी, फ्यूल आपका, कार आपकी, फ्यूल आपका, सब कुछ आपका, कस्टमर मैं दे रहा हूं। कस्टमर कौन दे रहा है, उबेर दे रहा है। उबेर के पास में अपनी खुद की एक भी कार नहीं है, लेकिन दुनिया में उसके पास में लाखों कारें हैं, राइट? क्योंकि आप आपकी कार लेके गए हैं उसके सिस्टम पे रजिस्टर्ड होने के लिए। तो पैसा बना रहा है ना उबेर बड़े लेवल पे, केवल उसने सिस्टम आपको दिया है। यहां पर आपने डेटाबेस खड़ा कर दिया, और इस डेटाबेस में सिस्टम आपके पास में बना हुआ है, चैनलाइज डेटाबेस बन गया है वो। ये चैनलाइज डेटाबेस वन ऐप के ऊपर में जाकर के शॉपिंग करेगा लाइफ टाइम, और वो डेटाबेस आपको पैसा बना के देगा। जो मिसिंग पॉइंट मार्केट में दिख रहा था, वो मिसिंग पॉइंट को यहां पर ग्रैब किया गया है, दाबैंक ने उसको ऐसा चैनलाइज कर दिया है। सोशल मीडिया पे आने वाला ट्रैफिक उसने शॉपिंग पोर्टल के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और कौन बंदा किसके मार्फत आया उसका वो हिसाब किताब रखता है दाबैंक। और वो चैनलाइज डेटाबेस के अंतर्गत जो टर्नओवर हो रहा है उसके ऊपर में दाबैंक आपको इनकम देता है। और ऐसे 9 पोर्टल ये सिस्टम में जुड़ने वाले हैं। अभी केवल हम यूआन नेट को देख रहे हैं, वन ऐप की चर्चा देख रहे हैं, और थ्रिल की चर्चा देख रहे हैं।
लेकिन ऐसे टोटल 9 पोर्टल है। ये 9 पोर्टलों का पूरा श्रृंखला है ये, और ये पूरा चैनलाइज डेटाबेस 9 शॉपिंग मॉल में जाएगा। अलग अलग शॉपिंग मॉल है। युवान नेट के ऊपर में वो क्लाउड खरीद रहा है वही बंदा, और वही बंदा वन ऐप में जाकर के चप्पल जूते खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, मोबाइल लैपटॉप खरीदेगा। जी जी जी। वही बंदा थ्रिल में जाकर के ऑनलाइन गेम खेलेगा, ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक करेगा, होटल बुक करेगा, ऑनलाइन वो एरोप्लेन की टिकट बुक करेगा। ये सारी चीजें ये सिस्टम के अंदर में है। इस मिसिंग पॉइंट को दूर किया गया है। तो यहाँ फ्री यूजर अकाउंट भी पैसे कमाता है। आप इकोनॉमी पार्ट देख लीजिए इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का, वो आपको दिखाई देगा वहां पर कि फ्री यूजर अकाउंट वाला भी पैसा बनाता है, लेकिन वो बहुत छोटा पैसा बनाता है, क्योंकि उसके माध्यम से आया हुआ डेटाबेस में से कोई अपग्रेड करता है तो उसको भी इनकम मिलता है कि भाई ये बंदे ने वो शेयर किया था उसका डेटा, और वो ये बंदा अभी भी फ्री यूजर ही है, लेकिन अगले बंदे को बिजनेस समझ गया, या उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उसने अपना अकाउंट अपग्रेड कर लिया। तो ये फ्री यूजर अकाउंट वाले को भी उसके ऊपर में एग्जीक्यूटिव में करेगा तो 1 पाउंड मिलता है, इंपीरियल में करेगा तो 3 पाउंड मिलता है, इनकम हो रही है उसकी भी। और ये फ्री यूजर अकाउंट वाले को ये बात जब समझ में आएगी कि मेरा यहाँ खरीदारी करने से किसी को फायदा होता है तो भाई मैं ये क्यों ना करूं, तो कल वो भी पेड सर्विसेज में आएगा और वो भी अपना डेटाबेस बनाएगा। राइट राइट। किसी को आज बात समझ में आ रही है, किसी को 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद समझ में आएगी, पर बात समझ में आएगी एक दिन। और मैंडेटरी कुछ भी नहीं है भाई, आपको फ्री यूजर रहना फ्री यूजर रहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अपग्रेड करिए, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए चाहते हैं तो धुआंधार काम करिए जैसे हम कर रहे हैं 24 आवर। मैंने तो मेरे प्रॉपर्टी के बड़े बड़े काम बंद कर डाले, मैंने वो दरवाजा ही क्लोज कर दिया मैंने। One more question is there, sir. बोलिए। When company enters to India, so is there any legal sanctity given by the government of India, or they enters into a contract by the government of India? देखिए कैसा होता है, फेसबुक अमेरिका में बना, Right. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ, जी। व्हाट्सएप भी इंटरनेशनल लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, Right. और जितने भी ये प्लेटफॉर्म है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत ही रजिस्टर्ड है, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम। यहाँ पर दाबैंग भी और आपका सिस्कॉम भी, सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड, ये लोग भी इंटरनेशनल लॉ में रजिस्टर्ड है। आप भरत सिंह जी के पास में हो ना हो तो मेरे पास से वो सारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। ओके सर, ओके सर जी। तो जो कंपनी इंटरनेशनल लॉ में रजिस्टर्ड होती है उसको दूसरे कोई कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में आती है। लॉ 2 प्रकार के हैं, एक है डोमेस्टिक लॉ और दूसरा इंटरनेशनल लॉ। डोमेस्टिक लॉ के अंदर में वो एक देश से देश की लिमिटेड कंपनी होती है, वो बाहर देश में अपना कमर्शियल ऑपरेशन नहीं कर सकती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में काम करने वाली कोई भी कंपनी पूरे दुनिया में काम कर सकती है, क्योंकि लॉ ही इसलिए बना है, वो लॉ इंटीग्रेट हुआ ही इसलिए कि वो पूरे दुनिया में अपना ऑपरेशन कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि आपको अगर इंडिया में अभी अगर आपको ऑपरेशन करना है तो इंडिया में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया के लोग सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, उनको क्लाउड चाहिए, कंपनी को पैसे भेज रहे हैं, उनको क्लाउड चाहिए, ऑनलाइन ही क्लाउड खरीद रहे हैं ना।
क्लाउड के लिए आप कोई ऑफिस में नहीं जा रहे, कोई चेक काट के नहीं दे रहे आप आपका कार्ड लगाओ, क्लाउड खरीद लो, ठीक है। लेकिन इसके आगे की और एक बात बता देता हूं, फेसबुक का ऑफिस इंडिया में कब खुला? इस वर्ष खुला है सर। हाँ? कब खुला? इसी वर्ष खुला है। अभी कुछ ही समय अभी सर लास्ट ईयर या इस वर्ष खुला है, मैंने ऐसा कुछ देखा है, पढ़ा है मैंने। राइट, बरोबर है। अभी कहानी में आगे बता देता हूं। भारत देश में जब फेसबुक के 15 करोड़ यूजर हो गए, उसके बाद में उसने इंडिया में ऑफिस खोला और उसका पहला ऑफिस हैदराबाद में खुला और उसको जब एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने के लिए ऑफिस खोला और फेसबुक का बिजनेस 9,000 करोड़ के ऊपर में इंडिया में गया। अभी एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस बता रहा मैं आपको, तब जाकर उसने ऑफिस खोला। और सेम चीज गूगल ने भी तब ऑफिस खोला इंडिया में जब उसको पहला 923 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मिला, उसके बाद में ऑफिस खोला। अभी अपन बहुत छोटे हैं फिलहाल में, जब अपन भी यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे तब अपना भी ऑफिस आ जाएगा, कोई इशू नहीं। बहुत बढ़िया। राइट सर। तो क्या होता है, ऑपरेशन तब होता है, अभी तो ड्रॉप बॉक्स ऑफिस ही नहीं है इंडिया में। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, नेटफ्लिक्स पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। इंडिया में आने के बाद में प्रॉफिट में आई ये कंपनी, आपके मालूमात के लिए बता रहा। बच गई ये कंपनी मरते मरते। इंडिया में उसको ह्यूज मार्केट मिला और वो बच गई। और अभी तो उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज अभी थिएटरों में रिलीज नहीं हो रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर में रिलीज हो रही है। तो होता ऐसा है कि जब आपका कमर्शियल ऑपरेशन बड़े लेवल के ऊपर में हो जाए, अभी तो इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग ही होने का है। इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग जून 2020 में था। अब जून 2020 में आप देख रहे हैं पूरा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया अभी 2021 में। तो जैसे ही इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगा, इसकी बहुत सारी चीजें फिर धीरे 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 सारी चीजें आपको इंडिया में भी बहुत सारी चीजें नजर आएगी। राइट सर? राइट। और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो बात कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा इनवाइट किए हुए कुछ लोग थे, हाँ, उनके द्वारा मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने उनको बोला था कि आई विल डिस्कस टू द सीनियर्स, देन आई लेट यू नो कि हाउ मच सिक्योर इज द बिजनेस। मैं तो पहले से ही प्लीज्ड था और मैंने तो डे वन से आई स्टार्टेड माय वर्क। लेकिन कुछ लोग आते हैं जिनकी जिज्ञासा जरूरत से ज्यादा रहती है, तो मेरा ये मानना है कि जो ज्यादा क्वेश्चन उठाता है उसमें पूछना चाहिए उन्होंने भी, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। राइट, ये मेरा मानना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट मी आस्क टू द सीनियर्स एंड देन आई लेट यू नो द सैंक्टिटी ऑफ द कंपनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम हैप्पी कि नाउ आई एम इन पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस जो मेरे सामने अराइज होते हैं। एग्जैक्टली। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर हियर एंड यू टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन आल्सो। और अभी अपन बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 दिन के बाद में एक ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। ये बिजनेस का स्टार्टअप कैसा होना चाहिए। जी। बिजनेस का स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्टअप दिस बिजनेस, इसके ऊपर में अभी 10 घंटे का वो ट्रेनिंग में पूरे ये पेस मेकर के लिए ट्रेनिंग रहेगा स्पेशली। जी। पेस मेकर ट्रेनिंग रहेगा और ये 10 घंटे का रहेगा, और 10 घंटे का ऐसा रहेगा वो हर दिन 2 घंटा। 20 लोगों का बैच रहेगा ये, और इनके लिए ये 5 दिन में 5 सब्जेक्ट के ऊपर में बात होगी। जी।
तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन अराइजिंग हो रहे हैं, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, ये भी एक सब्जेक्ट है उसके अंदर में। जी तो जी केवल उस सब्जेक्ट में वही चर्चा होगी फिर, और केवल एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, वहां ऐसे 50-60 क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो वो जी। आप गो थ्रू हो जाओगे तो फिर आप भी बहुत सारे लोगों के जो होगी क्वेश्चनरी, उसको आप हैंडल कर पाएंगे आराम से, जी जी जी। कोई इशू नहीं होगा। राइट सर? राइट सर, राइट राइट। तो अपन आने वाले और 1-2 दिन के बाद में मिलने ही वाले हैं, वो शेड्यूल आपके पास में भरत सेन जी लाने ही वाले हैं। फिर जी, उस जी। मीटिंग में आप फिर वो मीटिंग अपनी दोपहर को 3 बजे ही रहेगी, जी, और जी। वो 2 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा, मतलब 3 से 5। तो राइट अपन एक सब्जेक्ट लेने वाले हैं, वो एक सब्जेक्ट के ऊपर में बात करने वाले हैं। राइट राइट सर, सर? ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। तो उस तरीके से अपन जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो भरत सेन जी ठीक है? जी सर जी सर। हाँ बोलिए। सर अमित भैया का क्वेश्चन है, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है ओके सर। उसमें स्ट्रक्चर जो बना गया है, तो सर उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दीजिए सर थोड़ा सा। बोलिए ना। अक्षर है, इशू कुछ भी नहीं है, ये अच्छा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में क्या होता है, गोल्ड रेस और गोल्ड रश स्टार्ट नहीं होती है, आप जब स्टार्ट करना चाहो तब होती है। लेकिन होता यह है कि फिर इनके अंदर में एक चीज होगी कि इंपीरियल क्लब के अंदर में, यस सर, इंपीरियल क्लब में जो इनकम चाहिए होता है अपने को, वो इंपीरियल क्लब में यहाँ पर उस तरीके का इनकम यहाँ जनरेट नहीं होता है। सर एक्चुअली लास्ट वाली जो 2 आईडी हैं, वो सर इंपीरियल हैं, हाँ पता है मुझे। और सर बीच में सर सारी एग्जीक्यूटिव हैं सर। बराबर है। यस सर। तो अभी क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूटिव आईडी ये बनी है नीचे की, यस सर, ये एग्जीक्यूटिव आईडी बनने के बाद में ऊपर के सारे लोगों को एग्जीक्यूटिव तो काउंट हो रहा है अभी उनका। यस सर, इनके नीचे जितना भी इंपीरियल में जितना भी अभी बिजनेस आएगा, वो बिजनेस तब काउंट होगा जब ऊपर के लोग इंपीरियल में कन्वर्ट होंगे, तब तक नहीं होता। जी सर, जी थैंक यू सर। यानी गोल्ड रेस और गोल्ड रश तभी उनको काउंट मिलेगा, तब तक नहीं मिलता। यस सर, ये बात ध्यान में रखिएगा। जी सर, थैंक यू सर। राइट, ओके सर। ओके ओके। सर चलिए जी, जी हाँ बोलिए, बोलिए। आपका आना सुन करके मैं एक जन को दिल्ली से आए हैं, ये चमन जी, कुछ क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 शब्द बात कर लीजिए उनसे। बोलिए विश्वकर्मा जी। नमस्कार सर, मैं चमन विश्वकर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए सर, बोलिए। एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो हम जितना भी क्लाउड ये बाय कर रहे हैं, तो एक तो इतना क्लाउड कहाँ से आ रहा है, एंड देन अगर जो कल को कंपनी ने अपना ये क्या जो हम साइट वगैरह बना रहे हैं जिसपे भी ऐप, ये ऐप को हटा लेती है, तो उसका क्या है? नहीं मतलब आपका सवाल, एग्जैक्ट सवाल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक सवाल है सर, एक तो हम जो क्लाउड ले रहे हैं जैसे 3 GB 50 GB 500 GB, ठीक है, तो ये इतना क्लाउड वो कहाँ से, मतलब कहाँ पे स्टोरेज चल रहा है या कहाँ पे हो रहा है, एक तो ये है, ठीक है। और एक दूसरा, अगर जो कल को गूगल ऐप से कंपनी अपना जो ये दा बैंक का एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर लेती है, कहाँ से? गूगल से, क्योंकि हम गूगल से ही डाउनलोड कर रहे हैं ना, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है ना, गूगल ने अगर बोल दिया कि भैया आज के बाद में मैं आपका एप्लीकेशन मेरे प्ले स्टोर पे रखूंगा ही नहीं, जी कर सकता है वो। जी जी जी। तो अपना ही एप्लीकेशन नहीं है, दुनिया के कम से कम आज के तारीख में 15 लाख से ज्यादा कंपनीज है डिजिटल, तो वो सारे के सारे उतर जाएंगे। अच्छा, अपन ही थोड़ी उतरने वाले, अपन ये थोड़ी है अपन एप्लीकेशन, अभी लाखों एप्लीकेशन है। नहीं सर बिल्कुल है, पता मतलब उसका कोई वो होगा ना अल्टरनेट के, भाई हम फिर दूसरी जगह से इसको। मैं पहला आपका सवाल का ये जवाब है मेरा कि अगर अपन उतरेंगे तो अपने साथ लाखों उतरेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज जी सर,
हम हमारा अलग से प्ले स्टोर बनाने के बारे में भी अभी से ही सोच रहे हैं, जी। राइट? नहीं, सोचने से क्वेश्चन आया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको एक बात बता देता हूं, एक दिन के लिए प्ले स्टोर ने आपके पेटीएम को उतार दिया था, मालूम है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पेटीएम को उतार दिया था प्ले स्टोर से, और हंगामा जी। मच गया था पूरा भारत देश के अंदर में। अब बिल्कुल ये कंपनी तो भारत में ही काम कर रही है, जी। लेकिन फिर वो एक दिन के बाद में ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया और फिर वो आ गया प्ले स्टोर के ऊपर में। अभी क्या कर रहा है गूगल, आपको बता रहा हूं, क्योंकि गूगल ये एक बहुत बड़ा मोनोपोली प्लेयर है, जी बिल्कुल। समझ रहे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर। अभी गूगल क्या कर रहा है, सभी कंपनीज को सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। ओके। तो सारी कंपनीज ने उसको पूरे तरीके से उसको डिनाउंस किया। जी। सारे कंपनीज ने उसके खिलाफ में बहुत बड़ी आवाज बुलंद करी है अभी अमेरिका में। ओके। अभी हाल की बातें बता रहा हूँ, जी जी जी। समझ रहे कि नहीं? तो जी बिल्कुल। हमारे कंपनी ने बाकायदा अपना प्ले स्टोर बनाने के लिए कार्रवाई चालू कर दिया, बाकायदा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जी। हम हमारा प्ले स्टोर बनाएंगे और हमारा प्ले स्टोर के ऊपर में हमारा एप्लीकेशन चलेगा। जैसा बिल्कुल। कि iOS एप्लीकेशन चलता है, एप्पल चलता है, एप्पल का अलग प्ले स्टोर है, हाँ बिल्कुल सर। एप्पल का अलग है, ऐसा हाँ। है। ठीक है। और ये क्लाउड्स का जो ये हम स्टोरेज जो चल रहा है अपना, तो इसका क्या है? क्लाउड का कैसा होता है सर, जैसा गूगल आपको क्लाउड दे रहा है, जैसा ड्रॉपबॉक्स दे रहा है, godaddy.com दे रहा है, तो ये सारी की सारी सर्वर कैपेसिटी के ऊपर में होता है। सर्वर लगते हैं उसके लिए। एक एक जी। सर्वर का प्राइस आप देखेंगे तो 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का सर्वर होता है, जी। है ना? अब सर्वर की एक थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूं। मैं कोऑपरेटिव बैंकिंग में हूं इधर जी सर। नागपुर शहर में। ओके। तो ये कोऑपरेटिव बैंकिंग के सारी ब्रांचेस को ऑनलाइन मुझे मैनेज करने के लिए सर्वर पे ही डालना पड़ता है मुझे सारा का सारा डेटा। जी। लेकिन जिस कंपनी का मैं सर्वर यूज कर रहा हूं उसको मुझे पेमेंट करना होता है, जी बिल्कुल। बराबर है? हाँ तो जी, हाँ मैं जी, पता। सालाना 7 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूं जी। जिस कंपनी से मैंने लिया है जी। सर्वर सर्विसेज, राइट? हाँ जी। तो सर्वर बहुत रुपए का होता है ना, वो कोई लाखों रुपए का थोड़ी होता है, वो करोड़ों में होता है। हाँ नहीं, वो तो सही है। तो जिनके पास में सर्वर्स होते हैं तो सर्वर के ऊपर में स्पेस होती है, उसको क्लाउड बोला जाता है, ओके। राइट? जी। तो जिनके पास सर्वर होंगे, सर्वर जिनके पास है वो आपको क्लाउड बेचेगा। तो वो सिस्कॉम के पास अपने सर्वर है, वो क्लाउड बेचता है। ओके। मतलब कैसा है क्लाउड बेचने का मतलब, आपको बता रहा। आपने क्या किया, दिल्ली से सट करके नोएडा में आपने या वहां पर गाजियाबाद वगैरह वगैरह में आजू बाजू में थोड़ा सा 100 एकड़ की लैंड ले लिया आपने। बिल्कुल सर। अब आप उसको काट काट करके 1500 फुट के प्लॉट बेच सकते हो। जी जी जी। जगह आपके पास में 100 एकड़ है। हाँ जी। अब 100 एकड़ में 1500 फुट के जितने प्लॉट बनेंगे उतने बेच सकते हो आप। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। वैसा ही सर्वर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है जी। कि सर्वर के ऊपर में 1 लाख करोड़ जीबी का क्लाउड आप बेच सकते हो। 1 लाख फॉर जीबी? एग्जाम्पल, नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भैया यहाँ पर आपको 1000 जीबी की क्लाउड बेच सकते हो, इतना सर्वर की कैपेसिटी आपकी सपोज, ठीक तो है। उतने बेच पाएंगे आप, जी। राइट? जी जी। ऐसा रहता है मैटर। ओके। तो ये सर्वर सारा स्कॉटलैंड? आप देखते हैं सर्वर डाउन हो गया भाई। हाँ वही होता है, बैंकिंग वगैरह में ज्यादा हो गया, सारी बैंक के काम हैम्पर हो जाते हैं। जी। सर्वर डाउन क्यों होता है? क्योंकि उस सर्वर के ऊपर में एक साथ लोग टूट पड़ते हैं, एक ही साथ में पूरा ट्रैफिक घूमता है एक ही चीज को ये करने के लिए, क्लिक करने के लिए, तो सर्वर डाउन हो जाता है। जी। तो मतलब क्या होता है कि वो सर्वर कितनी प्रेशर को सहन कर सकता है, बस उसके हिसाब से वो काम करता रहता है।
तो सर्वर के ऊपर में आपके पास में स्पेस होती है, सर्वर स्पेस होती है, उसको क्लाउड कहा जाता है। जी ठीक है ना? ठीक सर, बिल्कुल राइट। ये तो ये इतना अपना सारा बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये सारे स्कॉटलैंड वगैरह में लगे हैं सर या कुछ अपना इंडिया में भी है अभी? इंडिया में लगा है करके तो आपको यहाँ पर यूआरनेट दिख रहा है, नहीं तो कहां से दिखता? पहले यूआरनेट प्रॉपर नहीं दिखाई देता था क्योंकि इंडिया के अंदर में सर्वर था ही नहीं। अच्छा, सर्वर थे लेकिन फिर वो ज्यादा प्रेशर लगता है ना, और जी आपको अगर बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होता है, जैसा अभी फेसबुक कैसा, एक ऐसा अपन क्लिक मार दिया तो वो फेसबुक ऐसा चलना शुरू हो जाता है। जी जी वो सर्वर जैसे तेज रफ्तार सर्वर हैं यहाँ पर करके वो चल रहा है, बगैर सर्वर से काम ही नहीं होता। जी जी बहुत बढ़िया सर, राइट। बिल्कुल सर। यस सर। बस वो यही थोड़ा जानना था, अच्छी तरह समझाया आपने, थैंक यू उसके लिए। ओके सर, थैंक यू। आपका भी थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें पूछी हैं ताकि और भी लोगों को वो पता चली, क्योंकि और लोगों ने ये चीजें नहीं पूछी थी। क्वेश्चन आया था सर, किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ। मैंने कहा भाई पूछता हूँ, मैं भी पता नहीं है, पूछता हूँ एक बार। राइट 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 जी राइट सर। चलिए, तो निशान सर, एक क्वेश्चन आपने हमसे किया था, मैंने आपको आंसर तो दिया था, लेकिन एक बार सर के सामने, सर के माध्यम से अगर उसका आंसर मिल जाएगा तो आपको और सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जी सर, निशान सर ने हमसे ये पूछा था कि और कंपनी की तरह, जैसे इसके पहले सर एक फ्यूचर मेकर कंपनी का काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, वो कंपनी में मतलब बहुत जल्दी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ था और वो कंपनी बंद हो गई थी, तो आज भी उसका लॉस सर झेल रहे हैं अभी। जी जी। तो सर का क्वेश्चन यही है कि कंपनी स्थायी रहेगी, बंद तो नहीं हो जाएगी? ये क्वेश्चन सर ने किया था सर हमसे। आप किसको पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं? जी सर। क्या किसने पूछा था ये सवाल? चतुर्वेदी जी है, निशान सर है, उन्हीं का एक क्वेश्चन था ये। ये सारे सवाल मैं लेने ही वाला हूँ, ये ट्रेनिंग का पार्ट आने वाला है आपको। ये जी, एक जी। ही सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक सर। उसमें अपन वो इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, वो ये सर। सारे सवाल लेंगे ही लेंगे। सर लेकिन बहुत बेसब्री से इंतजार है सर। ट्रेनिंग के लिए रख देते हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके सर। अपन उस ये सब्जेक्ट उस के अंतर्गत ले लेंगे इसको। जी जी जी, है ना? ओके सर। क्योंकि वो रखा ही है, क्योंकि 10 घंटे का ट्रेनिंग रखा है बाकायदा, और स्पेशली स्पेस मेकर के लिए। और एक ही बैच 5 दिन चलेगी कंटिन्यूअसली, हर दिन 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा हर सब्जेक्ट के ऊपर में। ठीक है ना? जी सर। तो उसकी चर्चा अपन वहां कर लेंगे। ओके सर। that would be right platform, that would be the right platform। हाँ राइट, मतलब कैसा रहेगा कि 4 लोगों को और भी उसका फायदा हो जाए, और सभी लोगों को अपने को पूरा फुल ट्रेन करना है, तो उसमें वो सारे लोग उपस्थित रहेंगे, है ना? जी। तो ऐसा कर लेते हैं। तो चलो अभी दूसरे में। नमस्कार। हाँ बोलिए शर्मा जी। दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ सर। सर बोलिए एक छोटी सी क्वेरी मेरी ये है कि जो भी अपन सर्वर यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो कंपनी का रेंटल है या फिर ऑन? बिकॉज काफी सारी क्वेरीज होती हैं, उसमें भी बताने के लिए बहुत इजी हो जाती है चीजें। जैसे भी पीछे एक कंपनी आई थी बिटकॉइन करके, आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने इंडिया के अंदर तो उन्होंने अपना सर्वर नहीं लगाया था, उन्होंने, लेकिन फिर एक पीरियड एक ऐसा आया कि जिस दौरान वो कंपनी ने ये कह दिया कि भाई वहां चाइना के अंदर हमारा सर्वर क्रैश हो गया, इसलिए इंडिया के अंदर उसकी सारी जो भी मोनोपोली थी वो चेंज हो गई। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि कंपनी का ऑन सर्वर है या कंपनी ने उसका गेट अवे ले रखा है? कंपनी के खुद के सर्वर है सर, कंपनी के खुद के सर्वर है। ये अपने इस पे रेंट पे नहीं है, रेंट पे नहीं चला रहा है। कंपनी का खुद का सर्वर है,
और ये प्रोजेक्ट के ऊपर में बहुत खर्चा हो गया है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में। ओके। और आप अभी आने वाले दिनों में, जैसा मैं सारे लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा एक नया इवेंट जो है जो रसिया में होने जा रहा है, इंटरनेशनल लॉन्चिंग, उस लॉन्चिंग के लिए अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, आप करोगे जरूर। वॉइस इज ब्रेक सर, योर मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? या योर वॉइस इज ब्रेक। ओके ओके, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो? नहीं सर, प्रॉब्लम आपके तरफ नहीं है, प्रॉब्लम दीपक शर्मा जी सर की तरफ है। नाउ बेटर सर। हेलो? बेटर बेटर सर, बेटर। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आप ड्रीम रसिया के लिए आप क्वालिफाई हो जाइए। आपको एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि ये कंपनी, ये बिजनेस, ये क्या चीज है। मतलब कैसा होता है ना कि मैं जो चीजें बता रहा हूं इसमें सच्चाई कितनी है, क्या कितनी है, मैं केवल शब्दों से बोलने से आपका विजन क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप ड्रीम रसिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। आप आपके मैनेजमेंट को मिल सकेंगे, लाइव देख सकेंगे, सुन सकेंगे, है ना? तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो उससे पता चल जाएगा। और अभी मैं कैसा है, मैं गो थ्रू हूं, गो थ्रू होने के कारण मुझे सारी चीजें पता हैं, लेकिन मुझे पता होने से काम नहीं चलता है। ये चीज आपको भी फील होना चाहिए, और आपको फील मैं नहीं दे सकता हूं, वो फील आपको वहां मिलेगा जहां मिल सकता है, और वो प्लेस है ड्रीम रसिया। तो ड्रीम रसिया के लिए क्वालिफाई हो जाइए, और आप आंखों से भी देखिए, कानों से भी सुनिए, तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। तब अभी कैसा होगा कि मैं केवल बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। आप ड्रीम रसिया के लिए क्वालिफाई हो जाइए दीपक जी। जी सर। तो हमें भी बहुत मजा आएगा, राइट? और ड्रीम रसिया के लिए ये सारे लोगों का हेल्प भी आपको मिलेगा, और हम भी हेल्प करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा, आने वाले ट्रेनिंग को आप मिस मत करिए। उस ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन ये है कि आपको पेस मेकर बनना पड़ेगा, और पेस मेकर क्या है वो भरत सेठ जी आपको बता देंगे, राइट सर? ओके सर। क्योंकि वहां बैठने वाले हैं, तो अपन वहां पूरी चर्चा करने वाले हैं। हर चीज के ऊपर में चर्चा होने वाली है। मतलब आप बहुत ही अलग तरीके से महसूस करेंगे कि भाई क्या सुन रहे हैं हम। तो ये 5 सब्जेक्ट है, और 2-2 घंटे का होगा एक एक सब्जेक्ट। ऐसा 10 घंटे का पूरा ये 5 दिन ट्रेनिंग चलेगा, राइट? हर एक मीटिंग में केवल 20 ही लोग रहेंगे। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 200 से ज्यादा पेस मेकर है। तो अभी वो कैसा कैसा मैनेजमेंट है, अभी एक टीम बैठेगी सोमवार को, तो मंगल को भी बैठेगी वही टाइम पे दूसरे दिन, फिर उनका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो ऐसा वो चलेगा अपना, है ना? राइट राइट। ओके, तो इस तरीके से काम करेंगे हम, राइट? ओके सर। तो चलिए फिर अभी शाम का मीटिंग है, उस मीटिंग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जी सर। राइट सर, तो सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे। राइट ईशान जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दीपक शर्मा जी, नमस्कार। और विश्वकर्मा जी, आपको भी नमस्कार। राइट सर, खरे साहब, नमस्कार। धन्यवाद सर। यस 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 यस, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे।